मारूफ समाजी सियासी शख्सियत सरदार लियाकत डोगर, माहिर कानून सरदार गुलाम डोगर, एडवोकेट सरदार शौकत के मामू सरदार महंडा डोगर वाइस चेयरमैन गमनिकी की वफात पर साबिक नायब नाजिम मलिक सईद और सिटी प्रेस क्लब फूलनगर के जनरल सेक्रेटरी मलिक अब्दुल रज़ाक फातिहा खानी करते हुए साबिक नायब नाजिम फूलनगर मलिक सईद ने कहा कि हर जानदार ने मौत का शायका चखना है। मरहूम डोगर इंतहाई मिलनसार और लोगों से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह ताला मरहूम को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। इस मौके पर तहरीक लब्बई के कारी फयाज भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम मुसीबत में रब को याद करते हो, इसी तरह खुशी में भी रब से दुआ मांगा करो, अल्लाह कबूल फरमाता है। रुख करते हैं तहसील घुम्बट का। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की तारीख में पहली बार 550 जिगर की पेवंदकारी की गई। ये पेवंदकारियाँ सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग से घुम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में की गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। मैं इस वक्त गिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। हमारे साथ लीवर ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर डोगर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो 550 पेशेंट लीवर ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं वो किस हवाले से किए, उनसे पूछते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन पाकिस्तान की तारीख़ का बेहतरीन और एक कामयाब तरीन दिन है कि जब 550 ट्रांसप्लांट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुकम्मल हुए और ये पेशेंट को बिल्कुल चार्ज नहीं किया गया। ये लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का दुनिया में अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इसमें सिंध हुकूमत और हमारे डायरेक्टर भट्टी साहब का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये जो 550 मरीज़ थे, इनका ताल्लुक़ सिर्फ सूबा सिंध से नहीं था बल्कि पूरे पाकिस्तान से था। यहाँ पे सिंध के मरीज़ भी थे, पंजाब के भी थे, बलूचिस्तान के भी थे, KPK के भी, इसी तरह इस्लामाबाद, गिलगित बिल्तिस्तान और इवन अफ़गानिस्तान के भी कुछ पेशेंट शामिल थे। सर, जो ये आपने ऑपरेशन जो है तकरीबन ये 550 कंप्लीट सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए हैं ये जी इनमें कोई ये कामयाबी का तनासब हमारा 90% के करीब था। अच्छा। हम 100% तो नहीं कह सकते कि सक्सेसफुल हुए हैं। इसमें लिवर ट्रांसप्लांट क्योंकि एक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन होता है, कॉम्प्लिकेशंस के चांस बिल्कुल होते हैं, कुछ इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कुछ पेशेंट बहुत वीक होते हैं। तो हमारा जो कामयाबी का तनासब था वो 90% था अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि किसी भी सेंटर से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेरेबल है। अच्छा सर, जो पेशेंट हमें 1-2 मिले थे वो बोल रहे थे कि 10 से 12 लाख रुपए खर्चा भी आ रहा है इसके अंदर। उसका सर थोड़ा आप वाज़ा करेंगे? कुछ लोग जाके बोलते हैं कि यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन ये जो 10-12 लाख रुपए खर्चा आ रहा है ये किस चीज़ का आ रहा है, थोड़ा आप इसको वाज़े कर देंगे थोड़ा? जी बिल्कुल, इसकी मैं वजाहत इस तरह से करना चाहूँ कि एक लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर जैसा कि आपको पता है 50 से 60 लाख का खर्च आता है। तो अस्पताल किसी पेशेंट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। यस, बाज़-औक़ात कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो इस अस्पताल में नहीं हो पाते, हमें बाहर भेजने पड़ते हैं, तो उस पे पेशेंट का चार्ज आता है। और दूसरा, ऑपरेशन के दौरान और इससे पहले पेशेंट को 2 से 3 महीने गम्बट में रहना पड़ता है। तो वो पेशेंट जो यहाँ की रिहाइश का ख़र्चा होता है वो भी आपको बताते हैं। ज़ाहिर है एक किराए पे घर लेना पड़ता है, फिर आना जाना, ट्रैवलिंग, खाने का ख़र्चा, तो ये सब मिला के कुछ ख़र्चा होता है, लेकिन अस्पताल कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता इसमें। कैमरा टीम के साथ साजिद अली, ऑन न्यूज़ घुम्बट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं साजिद गबोल की रिपोर्ट की जानिब। अलीपुर बार एसोसिएशन साल 2022 था 2023 के इंतखाबात मोहम्मद जाबिर खान एडवोकेट सदर, जबकि मोहम्मद इकबाल खान गोपान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 9 मुंतखब उम्मीदवारान की जीत का ऐलान सुनकर हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। तफसीलात के मुताबिक अलीपुर तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ। साल 2022 से 2023 सदारत के उम्मीदवारान में मोहम्मद जाबिर वकील एडवोकेट 221 वोट लेकर सरफहरिस्त पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मदमुकाबिल उम्मीदवार में मोहम्मद इस्माइल खान गबोल एडवोकेट 126 वोट लेकर दूसरी और अब्दुल हकीम ने 116 वोट लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान गोपांग एडवोकेट 250 वोट लेकर सरफहरिस्त पहली पोजीशन, जबकि मदमुकाबल शेख मोहम्मद रमजान कुरैशी एडवोकेट 213 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे। 9 मुंतखब उम्मीदवारों की जीत का ऐलान सुनने के बाद हामियों ने जश्न मनाते हुए शदीद नारेबाजी की और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले।
रुख करते हैं मीरपुर खास का। नुमान हसन लुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रोड्स ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड्स मीरपुर खास सलामत अली मेमन ने कहा कि यूनियन के न्यू बस टर्मिनल पर आने वाले मुसाफिर बसों और वैनों को बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाएं। इस अमर का इजहार उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर अमल करते हुए सिंध के दीगर बस टर्मिनल के साथ मीरपुर खास बस टर्मिनल को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए तश्कील दी। 5 रुकनी कमेटी के मेंबरान से इजलास की सदारत करते हुए इस मौके पर सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस मीरपुर खास रिटायर्ड कैप्टन असद अली चौधरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 प्रेमचंद, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर नबी बख्श रिंद, सेक्रेटरी RTA ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदों समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कमेटी की जानिब से 3 रुकनी सब कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान कटी के सरबराही में तश्कील दी गई, जिसके चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मेंबरान होंगे। सब कमेटी ज़िला कमेटी को नाजायज़ तजावुज़ात, टर्मिनल से होने वाली आमदनी, मौजूदा सहूलियात और दीगर मुतालबा सहूलियात के फ्राहमी के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर आगाह करेगी। उन्होंने कहा कि बस टर्मिनल पर मुसाफिरों के लिए वेटिंग रूम, लेडीज़ वेटिंग रूम, पानी की सहूलियात, वॉशरूम और दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। रुख करते हैं खानपुर का। नूररंगा किसानों का एहतजाज के LP रोड ब्लॉक ट्रैफिक बंद। तफसीलात के मुताबिक बहावलपुर सदर ने विजिट किया और गन्ना पॉइंट और लोड ट्रेलर निकालने पर पाबंदी आयद कर दी और 7 जनवरी की वार्निंग भी दी थी। AC बहावलपुर का कहना था कि गन्ना अशरफ शुगर मिल्स को ही फ़रोख्त करना है। इस माह की 7 तारीख लास्ट वार्निंग दी थी और खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ FIR होगी। किसानों की बड़ी तादाद के साथ रोड ब्लॉक करके एहतजाज करते हुए कहा कि अशरफ शुगर मिल का रेट कम है, हमारी मेहनत, हमारा खर्चा, हमारा गन्ना, हमें अशरफ शुगर मिल का रेट ठीक नहीं मिल रहा, हम गन्ना बाहर बेचेंगे। और मज़ीद उन्होंने कहा कि हमें इस हुकूमत ने दिया है और ना ही कुछ दिया है। आए रोज़ महंगाई तूफ़ान की तरह बढ़ती जा रही है, हम कहाँ कितने खर्चे पूरे करें। हुकूमत एक ही है पाकिस्तान की, या तो सब शुगर मिल्स वाले एक ही रेट करें या तो बाकी मिल्स बंद करें। हमारा हुकूमत पंजाब से ODC बहावलपुर और AC बहावलपुर से मुतालबा है कि अशरफ शुगर मिल को गन्ना नहीं देंगे, उनका रेट कम है, हम गन्ना बाहर निकालेंगे और जब तक ही हमारा फैसला नहीं होगा हम KLP रोड नहीं खोलेंगे और आए रोज़ एहतजाज जारी रखेंगे। रुख करते हैं गुजरांवाला का। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सालाना इंतखाबात 2022-2023 का ज़िला कचहरी वोटों की कुल तादाद कमोबेश 5000 थी, जिसमें से हक राय दही इस्तेमाल करते हुए कमोबेश 2500 वोट कास्ट हुए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बशीर बाजवा ज़िला कचहरी में मौजूद हैं, इलेक्शन को देख रहे हैं। जी बशीर बाजवा, आगाह कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में क्या गहमा गहमी चल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला कचहरी गुजरांवाला में। आज साल 2022 के हवाले से यहाँ पे इलेक्शन जारी है और हमारे साथ वकला भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आज के जो इलेक्शन है इसके मतलब इनका क्या कहना है। जी सर, आपका नाम सर? जी, मेरा नाम अमानत अली मलिक है और मैं सीनियर नायब सदर का उम्मीदवार हूँ और मैं DBA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। सुबह ही से पहले तो ये था कि बारिश की वजह से कुछ रश कम था, लेकिन जो ही सूरज तुलू हुआ है और शुरू हुआ है और उसके बाद जो अल्लाह के फजल करम से लोगों का जो रश बढ़ना शुरू हो गया है और अब 2002 जो है ना वो लोग इलेक्शन के लिए आ रहे हैं। हम मिर्ज़ा साहब से भी जानेंगे इनका क्या कहना है आज के इलेक्शन के हवाले से। जी सर, आपका क्या कहना है आज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये इलेक्शन वकला के लिए इंतहाई अहम हैसियत रखता है, चूँकि सालाना इलेक्शन होती है हमारे लिए खुशी मकाम होता है। आज मुख्तलिफ़ कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो कि आज के दिन में मतलब हिस्सा लेंगे और शाम तक ये गहमा गहम जारी है। जो ही शाम ये होगी रिज़ल्ट हो गया फिर हम सब एक हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर ग्रुपिंग होती है, इलेक्शन फ़ौरन बाद ग्रुपिंग ख़त्म हो जाती है। ये इलेक्शन साल के बाद होने इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, हमारे साथ अभी नूर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। अभी हमारे साथ एक और साथी एडवोकेट मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, आपका नाम और तारुफ ज़रा करवा दीजिए। चौधरी परवेज शाकर, चेयरमैन रैबर लायर फोरम DBA गुजरांवाला। और आज के इस इलेक्शन के हवाले से कि मलिक अमानत अली जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं वो इंशाअल्लाह भारी अक्सर से जीतेंगे और ये मलिक अमानत की कामयाबी ये DBA वाला की खुशकिस्मती होगी कि उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब किया जो वकला की वेलफेयर के लिए
और उनके बहबूद के लिए कुछ करने का अज़म रखता है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इनका कहना यही है कि अमानत अली मलिक साहब जो सदर के ओहदा पर इस टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका कहना यही है कि वही जीतेंगे, लेकिन ये अभी वक्त का इंतज़ार करेंगे। कबल अज़ वक्त कहना है कि वो जीतेंगे या कोई और जीतेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं, इनका कहना यही है कि वो अमानत अली मलिक साहब ही जीतेंगे। इस वक्त इदरीस नाज साहब मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ है इनका, इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। जी, आपका क्या कहना है कि आज के इलेक्शन के हवाले से? बहुत शुक्रिया बशीर बाजवा साहब। आज के इलेक्शन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी हमारी खूबसूरत रवायत है। वो कला के बार के इलेक्शन होते हैं हर साल, और ये 10 तारीख से पहले होते हैं। आज 8 तारीख है और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं तमाम उम्मीदवार खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ की खाद माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खुफिया गोदाम से सैकड़ों बोरियां खाद बरामद करके खाद माफिया की छापामार टीम को संगीन नताइज की धमकियां दी। शकरगढ़ के नवाही कस्बे नूरकोट में निजी कंपनी ICI के डीलर गुलरेज ने खाद खुफिया गोदाम में जखीरा कर रखी थी, जो जखीरा शुदा खाद ज़्यादा कीमत पर ब्लैक में फ़रोख्त कर रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए सैकड़ों बोरियां खाद के मौके से बरामद कर ली। गोदाम के मालिक ने AD ज़राअत और नायब तहसीलदार को संगीन नताइज की धमकियां दी, जिस पर पुलिस ने गोदाम मालिक को हिरासत में ले लिया, जिस पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुख करते हैं समुंदरी का। तहसील बार एसोसिएशन के इंतखाबात के गैर हतमा गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। राना नवीद अरशाद एडवोकेट 5 वोटों से, जबकि जनरल सेक्रेटरी आतिफ ततला 3 वोटों से बरतरी ले गए। राना नवीद अरशाद एडवोकेट 177 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। सदारती उम्मीदवार अरशद महमूद वड़ाइश 172 वोट हासिल कर सके। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर आतिफ ततला 175 वोट हासिल कर सके। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर मियां काशिफ सरदार 172 वोट हासिल कर सके। जीत की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहा। बार एसोसिएशन इलेक्शन में 351 वकला ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। रुख करते हैं कोट अद्दू का। बार इलेक्शन शबीर अब्बास रिजवी सदर और सफदर अब्बास जगलानी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। साबिक सदर अरशद सदीकी ग्रुप ने मैदान मार लिया। इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन 2022 से 2023 खुरम शहजाद विर्क एडवोकेट हाई कोर्ट ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। हतमी नताइज के मुताबिक सदर के उम्मीदवार खुरम शहजाद विर्क ने 1056 वोट हासिल किए और उनके मदमुकाबिल सदर के उम्मीदवार असर हुसैन शाह ने 544 वोट हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जुल्कुरनैन डोगर ने 672 वोट और उनके मदमुकाबिल जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार और दूसरे नंबर पर आने वाले कलीमुल्ला भट्टी ने 497 वोट हासिल किए। एक और खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। नुमान हसन लुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास SHO सैटेलाइट टाउन गाजी खान राजड़ की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। तफसीलात के मुताबिक एक रोज़ कबल नामालूम मुलजिम नईम सोमरू की यूनिक मोटरसाइकिल कलर ब्लैक चांदनी चौक से लेकर फरार हो गए थे, जिसका ASSP खैरपुर खास और मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी ने नोटिस लेते हुए SHO गाजी खान राजड़ को मोटरसाइकिल बरामदगी और मुलजिम के जल्द गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। बादअज़ां SHO गाजी खान राजड़ ने मुलजिम के घर हर चंद राय कॉलोनी में कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम बनाम शहरोज वल्द शाहिद लोधी को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से चोरीशुदा मोटरसाइकिल, एक चिप्स और चेपिस इंजन, लैपटॉप, जनरेटर, टूल बॉक्स और बरामद कर लिया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से बर्फबारी देखने का शौक मेहनत कश और 2 साथियों की जान ले गया। घर में सफा मातम बिछ गई। आखिरी वीडियो में बर्फबारी के मजे ले रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे गुजरांवाला से इमरान चौहान। जी बिल्कुल, मरी में जहां सख्त सर्दी बर्फबारी में कई अफराद फंस गए, वहीं पे गुजरांवाला के इलाका खोद वांडू का रहायशी मोहम्मद इशफाक, जो अपने दोस्तों मारूफ और जफ़र इकबाल के साथ जुमेरात को मरी गया था, वो भी सख्त सर्दी और बर्फबारी में फंस गए और आज तीनों जाँ बहक हो गए। तीनों लाहौर की एक ही कंपनी में मुलाजिम थे और मारूफ की गाड़ी निकले थे। मोहम्मद इशफाक 2 बच्चों का बाप था। बेटे की उम्र 7 साल जबकि बेटी 4 साल है। अहले खाना और मोहल्लादार घर में जमा थे और हो का आलम हुआ। सबको यकीन न रहा था कि ऐसा हो सकता है। मोहम्मद इशफाक की मैयत लेने उसका भाई इस्लामाबाद से वहां पहुंचा। खबर शामिल करते हैं कामोखी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी में कयामत आ गई। सयाह बर्फबारी में फंस गए। मरी में सयाह बर्फबारी देखने के लिए दूर दराज और दूसरे अजला से आए हुए बर्फबारी में फंस गए। गाड़ियों का रश ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां सड़क पर ही फंस गईं।
इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें 1122 मौके पर ना पहुंच सकी। सयाह रात भर अपनी गाड़ियों में ही रहे और बर्फबारी रात भर मुसलसल होती रही। गाड़ियों को बर्फबारी ने ऊपर नीचे तक और आगे पीछे सयाहों को घेर लिया। मरी में मौत का मंजर नजर आ रहा है। सड़क पर फंसे हुए सयाहों की चीखों पुकार को इंतजामिया और गवर्नमेंट की इंतहाई सुस्ती और गफलत की वजह से 22 सयाह शदीद बर्फबारी में ठठरा कर जिंदगी की बाजी हार कर अपने प्यारों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। एक और खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। नुमान हसन लुगारी की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में आप मीरपुर खास पोस्ट ऑफिस चौक देख सकते हैं। इस चौक पर शहर के अहम 4 रोड आपस में मिलते हैं, मतलब कि ये शहर का कंट्रोल टावर है। इस 4 मीनार टावर को चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरास लगी हुई हैं, जिसके वेस्ट में हलाल मार्केट से सिविल अस्पताल रोड तक आने जाने वाला रास्ता है। हलाल मार्केट में यहाँ से सफीना, छालिया वगैरह के ट्रक मस्ता शहरों सामने गोदामों में इन लोडर और बाद में सप्लाई भी यहीं से जाती है। कुछ अर्सा कबल एक वफाकी एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए माल भी रोका था। मीरपुर खास की पूरी डिवीजन में यहीं से मंशियात का जहर अवाम में फैल रहा है। मैं अपने इन मोतबर इदारों के सरबराहान से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो मॉनिटर भी हो रही हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करके मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और मीरपुर खास को मंशियात के कैंसर से पाक किया जाए। एक और खबर शामिल करते हैं कामोकी से। असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद के अहकामात के पेश नज़र गुजरांवाला पुलिस की डकैतियों, मोटरसाइकिल चोरों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। गुजरांवाला में थाना सदर पुलिस ने बैनुल ज़िलई डकैत गैंग के दौरान 2 अरकान, थाना पीपल्स कॉलोनी ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। थाना खयाली वायलेंस ने नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 कस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 12 अदद मोटरसाइकिल, लाखों रुपए नकदी और नाजायज असला बरामद करके मुलजिमान को गुजरांवाला के अलावा दीगर इस्लाम में भी मोटरसाइकिलें चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजिमान गली कोचों में घात लगाकर खड़े हो जाते और मौका मिलते ही असले के जोर पर लोगों को लूट कर फरार हो जाते थे। बार एसोसिएशन डस्का के इंतखाबात 2022 से 2023 में राना खालिद अब्बास शहीद ग्रुप ने मैदान मार लिया। सगीर अहमद काहलून सदर और मोहम्मद शफीक मंशा जनरल सेक्रेटरी भारी अक्सरियत से मुंतखब हो गए। जी बिल्कुल, बार एसोसिएशन डस्का के इंतखाबात के नताइज से हमारे नुमाइंदे गजनफर वडाइश डस्का से हमें आगाह कर रहे हैं। बार एसोसिएशन डस्का के इंतखाबात गुज़श्ता रोज़ मुनक्किद हुए, जिसमें राना खालिद अब्बास शहीद ग्रुप की तरफ से सगीर अहमद काहलून एडवोकेट सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद शफीक मंशा एडवोकेट और प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ लॉयर्स की तरफ से सदर के लिए अंसर शाही और जनरल सेक्रेटरी के लिए असद मोहिउद्दीन के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। 783 वकला में से 731 वकला ने अपना हक राय दही रखा। सगीर अहमद काहलून एडवोकेट ने 355 वोट हासिल किए, जबकि उनके मदमुकाबिल अंसर शाही ने 340 वोट लिए और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफीक मंशा ने 383 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि उनके मदमुकाबिल असद मोहिउद्दीन ने 339 वोट हासिल किए। इसी तरह राना खालिद अब्बास शहीद ग्रुप के नायब सदर समरा इब्राहिम 365 और जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज हसन अलवी ने 462 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। जीतने वाले ग्रुप की हामियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मुंह मीठा किया। एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदारों की तरफ से इलेक्शन करवाए गए। इलेक्शन शहर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान मालकान की निगरानी में करवाए गए। इलेक्शन करवाने का मकसद इलेक्ट्रिक दुकान मालकान के मिलकर बुनियादी मसाइल को हल करना है। इलेक्ट्रिक यूनियन साल 2022 के अहदेदारान को मुंतखब किया गया। सरपरस्त सैयद रियाज शाह, सदर अदनान गाड़ी, नायब सदर अकबर कोनहारो, जनरल सेक्रेटरी इमरान अली, जॉइंट सेक्रेटरी नियाज भुट्टो, इतलात सेक्रेटरी अरशाद अली भगियो, फाइनेंस सेक्रेटरी नवीद चांडियो को मुंतखब किया गया। रुख करते हैं दौलतपुर का। असद अली सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक दौलतपुर रूरल हेल्थ सेंटर दौलतपुर एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें ज़नानी बीमारियों का फ्री चेकअप करने के लिए मुफ्त में टेस्ट भी किए गए और फ्री अद्वियात भी फ्राहम की गई। दौलतपुर ग्रेजुएट्स एसोसिएशन सगा दौलतपुर और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज MS की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर दौलतपुर में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें औरतों की बीमारियों की माहिर डॉक्टर फरहाना अंजुम मुफ्त ब्लड प्रेशर और शुगर चेकअप, मुफ्त अद्वियात, अल्ट्रासाउंड समेत मुफ्त मुआयना भी किया गया। इस मौके पर सगा रहनुमा रफ़ीक अहमद सरहियो, सेक्रेटरी हेल्थ सगा जावेद अहमद अन्नड़ कैंप का दौरा किया। इस मौके पर सगा दौलतपुर के अहदेदार सदर जाम जावेद अन्नड़, सलीम रजा सोलंगी, शबीर अंजम अब्बासी और डॉक्टरों और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि रूरल हेल्थ सेंटर दौलतपुर के अमले की कारकर्दगी को भी खूब सराहा। शुक्रगुजार हूँ सगा दौलतपुर ब्रांच का कि उन्होंने हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर यहाँ कैंप किए।
और ये दूसरी कैंप है जिसकी जो अपना हमारे लेडी डॉक्टर्स नवाबशाह से डॉक्टर फरहान अंजुम आई हैं और यहाँ की आवाम और पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आके इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। ये कंसल्टेंट डॉक्टर्स का इंटीरियर सिंध के अंदर पेरिफेरी में आके काम करना और लोगों को फैसिलिटेट करना बहुत बड़ी बात है। इन चीज़ों पर यहाँ की जितनी भी ख़वातीन हैं वो ख़वातीन जो अपने बीमारियों को वहाँ पर छुपाती हैं, बता नहीं सकती, कंसल्टेंट लेवल पे पहुंच नहीं सकती, बहुत सारी इश्यूज़ हैं इनके, वो मेहरबानी करके हमारे दौलतपुर में आएँ। दौलतपुर अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं ये डॉक्टर्स, आप आएँ और भरपूर फ़ायदा उठाएं ताकि जो अपने इश्यूज़ को वो कर सकें। अल्ट्रासाउंड की सहूलत यहाँ फ्री मौजूद है ताकि उनके अगर कोई AMC है, कोई PNC है या कोई और ज़नाना बीमारी है जो कि वो बता नहीं सकती, मेल डॉक्टर्स को वो आएँ और अपने इश्यूज़ को यहाँ से बताएं ताकि बेहतर तरीके से उनका इलाज हो सके और ताकि उनको बेहतर गाइडलाइन हो सके। रुख करते हैं शेखपुरा का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के मरकजी चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि मरी में मरने वालों के कत्ल के मुकदमात हुक्मरानों के खिलाफ दर्ज होने चाहिए। मरी में होने वाली बर्फबारी, शदीद सर्दी और मुजरिमाना गफलत के बायस होने वाली अमवात पर पूरी कौम सोगवार और हर आंख अश्कबार है। सियाहों की मरी में बड़ी तादाद की आमद पर शादियाने बजाने वाले हुक्मरानों को 5 जनवरी को तूफान की पेशगी इतला दी गई थी, मगर नाअहल और बेहिस हुक्मरानों रवायती बेहिसी लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कोई हिफाजती इक़दामात ना उठाए, जिसकी वजह से कौम को ये सानहा देखना पड़ा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। अख्तर इकबाल डार ने कहा कि सानहा मरी की आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान बैरून मुल्क की मिसालें देते ना थकते थे। आज वक्त आ गया है कि इमरान खान अपनी मुजरिमाना गफलत और मिसमैनेजमेंट नाअहली पर फौरी तौर पर मुस्तीफ़ा होने का ऐलान करें। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरी में जानी नुकसान पर बेहद अफसोस है। दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर आला पंजाब खुद कर रहे हैं। मरी के मुतासरा इलाकों में PDM पूरी तरह मुतहरिक है। रेस्क्यू 1122 ज़िले इंतज़ामिया के इदारे और पाक फौज बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। PDM की जानिब से आज मरी में 500 गर्म बिस्तर, रज़ाइयाँ, कंबल वगैरह भिजवाए गए। मरी में मुतासरा सियाहों के PDM की जानिब से 500 फूड हैम्पर्स भी भिजवाए गए। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना साहबजादा गुलाम मुर्तज़ा शाज़ी ने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगियों को सुधारने के लिए सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तज़किरा बड़ी सादत की बात है। उन्होंने कहा कि सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा मौजू है जिसके तमाम पहलुओं का हक़ अदा नहीं कर सकते। ज़रूरत इस अमर की है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और सीरत तैयबा को आम किया जाए। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने यहाँ मुनक़दा दीनी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। मौलाना साहबजादा गुलाम मुर्तज़ा शाज़ी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर किसी एक मुल्क और किसी एक कौम या एक नस्ल के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ने इंसानियत के लिए अहम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ता क़यामत आने वाले लोगों के लिए है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर उम्मीदवार हल्का PP 139 हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि इमरान खान सादिक अमीन नहीं रहे, जल्द मुस्तकबिल का फैसला करें। फॉरेन फंडिंग केस रिपोर्ट ने महंगाई सरकार का असल चेहरा अवाम के सामने पेश कर दिया। फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट सामने आने पर अवाम का इमरान खान और हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हो चुका है। इमरान खान अब दीगर सियासतदानों को चोर चोर कहने की बजाय अब अपनी चोरी का हिसाब दें। कौम इमरान खान को ईमानदार और मुल्क से मुखलिस शख्स तस्वर करती थी, मगर फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट ने अवाम को इमरान खान के बारे सख्त मायूस किया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा कि इमरान खान अवाम को जिंदा दरगोर करने की बजाय मुस्तफ़ा हो जाएं। हर तरफ मायूसी, गुर्बत, महंगाई का राज है। अवाम इमरान खान न्याजी की झूठी तब्दीली से तंग आ चुकी है। नाअहल सिलेक्टेड इमरान खान न्याजी ने अवाम का कचूमर और पाकिस्तान को युगेंडा बना दिया। उन्होंने कहा कि 2021 में अवाम को हुकूमती सतह पर मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। रुख करते हैं शोरकोट का। एसोसिएशन शोरकोट 2022-2023 के इंतखाबात के सिलसिले में गिनती का अमल मुकम्मल। राशिद अली चौधरी 154 वोट लेकर सदर बार एसोसिएशन शोरकोट में मुंतखब हुए। मुखालिफ उम्मीदवार खान गालिब
अब्बास खान 128 वोट हासिल किए। नौमुंतखब सदर बार राशिद अली चौधरी 2 बार लगातार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मेहर सयाल रसा खान 165 वोट लेकर कामयाब हुए। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफिज कैसर महमूद ने 117 वोट हासिल किए। शोरकोट बार एसोसिएशन के 280 वकला ने वोट कास्ट किया। नौमुंतखब सदर बार राशिद अली चौधरी सिटी 41 के रिपोर्टर शहजाद अली के भाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इलेक्शन हुआ है 2022-23 का, उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है, जिसके मुताबिक राशिद अली चौधरी ने 154 वोट हासिल किए और इनके मध्य मुकाबले जो उम्मीदवार थे खान कल्लोबाज खान सयाल, उन्होंने 128 वोट लिए हैं। इस तरह राशिद अली चौधरी कामयाब उम्मीदवार करार पाए। नायब सदर के लिए साजिद मुस्तफा खान लोधी और सैयद ज़हीरुद्दीन गिलानी साहब का आपस में पैचअप हो गया था। 6 माह के लड़के हो गए। जनरल सेक्रेटरी के लिए हाफिज कैसर महमूद ने 117 वोट लिए, जबकि सोहेल रजा खान ने 165 वोट लिए और सोहेल रजा खान जो है ये कामयाब करार पाए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अमर असलम कोटर ने 126 वोट लिए, जबकि राणा जफर इकबाल ने 151 वोट लिए। फिनांस सेक्रेटरी सरफराज साहब बिला मुकाबला हो चुके हैं पहले ही। लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए मलक मोहम्मद उस्मान 154 वोट लेकर कामयाब हो गए। इनके मध्य मुकाबले जो कैंडिडेट थे मोहम्मद अजील सयाल ने 124 वोट लिए। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने भरपूर तरीके से हमारी कामयाबी में हक अदा किया और खुसूसन जो जंग लायर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी बात और में हमारे कदम पर कदम करे और सीनियर टुकड़ा के बेहद मशकूर हूँ एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। शोरकोट में शदीद धुंध, हदनिगाह 0, दर्जा हरारत में कमी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शोरकोट शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हो गई। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4, M3 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। शहरी मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। मोटरवे की जानिब से गाड़ियों को रोककर हिदायत जारी की गई। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। धुंध खत्म होने पर मोटरवे को खोल दिया जाएगा। रुख करते हैं भवाना का। सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बार एसोसिएशन भवाना के इंतखाबात में फ्रेंड्स लॉयर्स ग्रुप ने मैदान मार लिया। मेहर अमानुल्लाह 108 वोट हासिल करके सदर, जबकि चौधरी आमिर सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। तफसीलात के मुताबिक पंजाब भर की तरह तहसील बार भवाना में भी इंतखाबात हुए, जिसमें फ्रेंड्स लॉयर्स के उम्मीदवार मेहर अमानुल्लाह ने 108 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि उनके मदमुकाबिल मेहर औरंगजेब जपा को 97 वोट मिल सके। सेक्रेटरी बार के लिए चौधरी आमिर चदर ने अपने मदमुकाबिल मेहर एहसानुल्लाह दानिश को शिकस्त दी। फ्रेंड्स ग्रुप के पैनल की कामयाबी पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी, सहाफ़ती हलकों ने मुबारकबाद पेश की। अब आपको लिए चलते हैं हरुणाबाद की जानिब। वकला बार एसोसिएशन हरुणाबाद की तकरीब हलफ बरदरी का अहतमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बहावल नगर सलमान बेग और एडिशनल सेशन जज मोहम्मद महमूद गनी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का अहतमाम बता रहे हैं हरुणाबाद से हमारे नुमाइंदे खसूसी अला रखा बाबर। तकरीब हलफ बरदरी से खिताब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सलमान बेग ने कहा कि मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि मुझे मदऊ किया गया। हमारे जजेस की टीम महमूद गनी, इमरान खान और फराज जावेद वड़ाइश जैसे लोग आप लोगों की खुशकिस्मती है। जबकि एडिशनल सेशन जज मोहम्मद महमूद गनी ने कहा कि आने वाले काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेंच और बार के ताल्लुकात को इंशाल्लाह पहले की तरह खुशगवार रखा जाएगा। तकरीब का इनेकाद साबिक सदर गुलाम नबी सपरा, साबिक जनरल सेक्रेटरी सैयद सज्जाद गुज्जर और साबिक काबीना की जानिब से किया गया। साबिक रवायात के बरक्स इस दफ़ा पहली वाली काबीना ने काबीना को वेलकम किया। सेशन जज सलमान बेग, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद महमूद गनी, सिविल जज इमरान खान, सिविल जज सरफराज जावेद वड़ाइश और पंजाब प्रेस क्लब रजिस्टर के मेंबरान की खुसूसी शिरकत हुई और मुंतखब होने वाले सदर नवीद भुट्टा और जनरल सेक्रेटरी उस्मान खालिद एडवोकेट ने शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में ससुरालियों का बहू पर तशद्दुद, मार मार कर घर से निकाल दिया। 5 बच्चों की मां ससुरालियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। खातून तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलंदरी प्रेस क्लब के दफ्तर पहुंच गई। जी बिल्कुल, मुतासरा खातून शहनाज रांझानी का कहना है कि शोहर रमज़ान
देवर और ससुर से मिलकर जान से मारना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उनका कहना था कि ससुरालियों ने जान से मारने की कोशिश की, पड़ोसियों की मुदाखलत पर भागकर जान बचाई। ताहम शोहर रमज़ान, देवर और ससुर अनायत रंजानी से जान का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि थाना खैरपुर नाथिन शाह पहुंची तो पुलिस ने कोई दाद फरियाद नहीं सुनी। अगर इंसाफ ना मिला तो थाना खैरपुर नाथिन शाह के सामने खुद को जिंदा जला दूंगी। मुतासरा खतून शहनाज का कहना था कि शोहर के तशद्दुद से तंग आकर अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अब ससुराल वाले जान के दुश्मन बने हुए हैं, जबकि ससुराल वालों ने पुलिस की मदद से मेरे घर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। मुतासरा खतून ने IG सिंध और DIG हैदराबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया। शहनाज रंजानी आहे जो मुड़ुस जो नालो मोहम्मद रमज़ान आहे। मुंहिंजी शादी खे 25-26 साल थी विया आहिनि। मूं ते तशद्दुद कंदा हुया, मुंहिंजा साहुरा मुंहिंजा घर वारो मिली करे मूं ते तशद्दुद कंदा हुया। हिन महिल मां घर में वेठी आहियां, पंहिंजे बचड़नि सां उते बि सभु आया आहिनि। मुंहिंजी ससु सहुरो ज़रीना, इनायतला, अहमद ऐं रमज़ान मूं ते अची तशद्दुद कयो अथनि। मूंखे मारणु पिया चाहिनि, उफ़ट मारणु पिया चाहिनि। उहो मां उतां निकिती आहियां, पुलिस जे घुराई आहे। मुंहिंजो कोर्ट में केस हले पियो थो ॿारनि जो। मुंहिंजा ॿार 6 ॿार आहिनि, मूंखे 4 उते बंदिश आहिनि। 2 ॿार मां कोर्ट जे ज़रिए वठी आई आहियां। मुंहिंजी न्याणियूं उते तमामु ज़ुल्म में आहिनि। मुंहिंजी न्याणियुनि खे उतां कढियो वञे, मूंखे बि हिफ़ाज़त ॾी वञे, मुंहिंजे बच्चनि खे, मुंहिंजे भाइरनि खे। मुंहिंजो भाइटियो आयो आहे मुंहिंजे बचाइण लाइ, उनखे बि बदिराए छॾियो अथनि, उनजी बि हिफ़ाज़त कई वञे। रुख करते हैं गैम्बर का। चौकी गैम्बर की हदूद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। डाकुओं ने दुकानदार को लाखों रुपए से महरूम कर दिया। डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए, ताजर बरादरी परेशान। थाना यूसुफवाला के इलाका चौकी गैम्बर में GT रोड पर वाकया तिबी करियाना स्टोर पर काले रंग की कार में सवार 4 मुसल्लह मास्क पोश डाकुओं ने हल्ला बोल दिया। डाकुओं ने गन पॉइंट पर दुकानदार से 10 लाख रुपए से जायद नकदी लूट ली। दुकानदार ने मुजामत की कोशिश की तो डाकुओं ने फायर खोल, जिससे दुकानदार मौजज़ाना तौर पर बच गया। कार सवार डाकू वारदात मुकम्मल करके साहिवाल की जानिब फरार हो गए। वाक़े की इत्तला पाकर पुलिस फ्रांसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। दूसरी जानिब बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया। रुख करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद के निजी होटल में डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से इंटीरियर सिंध के ब्रांचेस को ट्रेनिंग के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें नवाब शाह हैदराबाद, मीरपुर खास, कराची समेत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर साहबान ने शिरकत की। प्रोग्राम में जनरल मैनेजर ईसा लेबॉर्ट्री, डॉक्टर नेयर जबीन, डॉक्टर फोजिया तनवीर, काजी तस्नीम मुख्तार ने कोविड से बचाव के लिए आगाही दी। हैदराबाद से देखते हैं गुलाम हुसैन चांडियों की ये रिपोर्ट।